हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लूटूथ क्या होती है, जिसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और ब्लूटूथ के कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं उन सभी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए, जो आपके मोबाइल में जो ब्लूटूथ होती है उसी ब्लूटूथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ब्लूटूथ का काम क्या होता है, वो किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट होती है और अपने डेटा को सेंड कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लूटूथ इज़ ए वायरलेस लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटा नेटवर्क होता है, लोकल नेटवर्क होता है। टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट फंक्शन, यानी कि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। देखिए, IEEE के द्वारा इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है ब्लूटूथ को। दी स्टैंडर्ड डिफाइंस ए वायरलेस पैन। पैन का मतलब होता है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑपरेबल इन एन एरिया द साइज ऑफ रूम और ए होल। देखिए, इसका जो साइज होता है वो एक रूम हो सकता है या होल हो सकता है। पैन का यहाँ पे मतलब समझिए आप, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक पर्सनल नेटवर्क होता है जिसमें हम कनेक्ट होते हैं, यानी कि अदर पर्सन नहीं हो सकता। जहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे ये सिर्फ वहीं पे नेटवर्क क्रिएट होगा। और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसका जो साइज़ होता है वो कम होता है। हम एक रूम में या एक हॉल में होंगे तभी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस नेटवर्क को हम क्रिएट कर सकते हैं तभी, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये दो टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं। ब्लूटूथ डिफाइंस टू टाइप ऑफ नेटवर्क्स, पिकोनेट और स्कैटरनेट। हम इनको डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिकोनेट क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। ए ब्लूटूथ नेटवर्क इज़ ए पिकोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, पिकोनेट भी बोलते हैं ब्लूटूथ को, और स्मॉल नेट भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 स्टेशन, यानी कि जो पिकोनेट होते हैं उस आर्किटेक्चर के अंदर 8 स्टेशन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। वन ऑफ विच इज़ कोल्ड द प्राइमरी। एक को हम उनमें से बोलेंगे प्राइमरी, जो अपने डेटा को शेयर कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। दी रेस्ट आर कोल्ड सेकेंडरी, और जो रेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी, यानी कि जो अदर डिवाइस होती है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। अब हम इसको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एक डिवाइस है, ये सेकंड डिवाइस है, थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। यहाँ पे 5 लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पे एक पैन नेटवर्क को क्रिएट किया गया है, यानी कि ब्लूटूथ की हेल्प से यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया गया है। तो ये यहाँ पे है हमारी प्राइमरी, क्योंकि ये कनेक्ट हो रही है इन बाकी सभी से। जो ये बाकी की है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। ये अपने मैसेज को यहाँ पे शेयर कर रही है इनके साथ, तो ये प्राइमरी, और बाकी की यहाँ पे सेकेंडरी। अब स्कैटर नेट क्या होता है। देखिए, स्कैटर नेट हम ग्राफ से समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम इनके पॉइंट को रीड कर लेते हैं। पिकोनेट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड ए स्कैटर नेट। देखिए, जब हम पिकोनेट को कंबाइन करते हैं, ये यहाँ पे क्या नेटवर्क था, यहाँ पे था ये पिकोनेट का आर्किटेक्चर, और जब हम इस आर्किटेक्चर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको स्कैटर नेट बोलते हैं। ए सेकेंडरी स्टेशन इन वन पिकोनेट कैन बी प्राइमरी इन अनदर पिकोनेट। देखिए, इस लाइन का मतलब है जो सेकेंडरी स्टेशन होता है पिकोनेट में वो प्राइमरी स्टेशन हो सकता है अनदर पिकोनेट में। ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा। अब है यहाँ पे थर्ड, दिस स्टेशन कैन रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्राइमरी इन द फर्स्ट पिकोनेट एज सेकेंडरी एंड एक्टिंग एज ए प्राइमरी डिलीवर दैम टू सेकेंडरी इन द सेकेंड पिकोनेट। देखिए, जो स्कैटर नेटवर्क होता है उसमें दिस स्टेशन, कोई भी स्टेशन है, वो मैसेज को रिसीव कर सकता है प्राइमरी स्टेशन से, जहाँ पे इन दी फर्स्ट पिकोनेट एज ए सेकेंडरी,
जो हमारा फर्स्ट पिकोनेट नेटवर्क है वो एज ए सेकेंडरी मैसेज को रिसीव कर सकता है और एक्ट कर सकता है एक प्राइमरी की तरह भी। यानी कि जो डिवाइस हमारी सेकेंडरी थी फर्स्ट पिकोनेट में, वही डिवाइस हमारी एक प्राइमरी की तरह भी वर्क कर सकती है सेकंड पिकोनेट के लिए। देखिए ये चीज़ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था पिकोनेट को मिला करके हम स्केटर नेट आर्किटेक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। तो एक पिकोनेट ये रहा यहाँ पे और सेकंड पिकोनेट ये रहा। एक पिकोनेट प्राइमरी ये हो गई, 1 2 3 4 कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो गए। तो फर्स्ट पिकोनेट ने आर्किटेक्चर हमारा ये हो गया। और जो सेकंड पिकोनेट है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पिकोनेट सेकंड। तो एक ये है यहाँ पे और सेकेंडरी ये है, प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है। तो यहाँ पे जो हमारी ये डिवाइस है ये यहाँ पे प्राइमरी भी हो गई और सेकेंडरी भी हो गई। सेकेंडरी कौन से नेटवर्क के लिए हुई ये वाली डिवाइस? इस वाले नेटवर्क के लिए। प्राइमरी ये है और सेकेंडरी ये है। और इस पूरे नेटवर्क के लिए प्राइमरी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। तो ये मैसेज को रिसीव कहाँ से करेगा? प्राइमरी से। तो ये मैसेज को रिसीव कर सकता है। तो तब ये कैसे वर्क कर रही है? सेकेंडरी की तरह। लेकिन जब ये मैसेज को सेंड करेगा तो ये एक यहाँ पे प्राइमरी की तरह वर्क करेगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने शायद आपको गलत बता दिया। जब ये इसको सेंड करेगा तो ये यहाँ पे एज ए सेकेंडरी रिसीव करेगी और जब ये मैसेज यहाँ पे सेंड करेगा इस वाली को तो ये यहाँ पे प्राइमरी की तरह वर्क करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्रॉपरली मिलते रहे।